चैप्टर 13 द मास्करेडा। जब टार्जन मंदिर की दीवार के पार जमीन पर गिरा तो उसके मन में अल-लूर शहर से भागने का कोई इरादा नहीं था, जब तक कि वह खुद को संतुष्ट न कर ले कि उसका साथी वहां कैदी नहीं है। लेकिन इस अजीब शहर में, जहां हर आदमी का हाथ अब उसके खिलाफ है, उसे कैसे रहना है और अपनी खोज को आगे बढ़ाना है, यह उसके लिए बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था। केवल एक ही जगह थी जिसके बारे में उसे पता था कि वह अस्थायी शरण पा सकता है, और वह थी राजा का निषिद्ध उद्यान। वहां घनी झाड़ियां थीं जहां कोई व्यक्ति छिप सकता था, और पानी और फल थे। एक चालाक जंगल का प्राणी, अगर वह बिना किसी संदेह के उस स्थान पर पहुंच जाए, तो वहां काफी समय तक छिपा रह सकता था। लेकिन वह मंदिर के मैदान और बगीचे के बीच की दूरी को बिना देखे कैसे पार करेगा? यह एक ऐसा सवाल था जिसकी गंभीरता को वह पूरी तरह से समझता था। उन्होंने एक आलाप करते हुए कहा, टार्जन अपने मूल जंगल में तो शक्तिशाली है, लेकिन मनुष्य के शहरों में वह उनसे थोड़ा ही बेहतर है। अपनी गहरी निगाह और स्थान की समझ के आधार पर उसे यह मानकर चलना सुरक्षित लगा कि वह मंदिर के भूमिगत गलियारों और कक्षों के जरिए महल के मैदान तक पहुंच सकता है, जहां से उसे एक दिन पहले ले जाया गया था, और जिसकी कोई भी छोटी सी भी जानकारी उसकी गहरी नज़र से नहीं बच पाई थी। उसने तर्क दिया कि यह ऊपर के खुले मैदान को पार करने से बेहतर होगा, जहां उसके पीछा करने वाले स्वाभाविक रूप से मंदिर से तुरंत उसका पीछा करेंगे और उसे जल्दी से खोज लेंगे। और इस तरह मंदिर की दीवार से एक दर्जन कदम की दूरी पर वह ऊपर से किसी भी संयोगवश पर्यवेक्षक की नज़रों से ओझल हो गया, और नीचे के कमरों की ओर जाने वाली पत्थर की सीढ़ियों में से एक से नीचे उतर गया। पिछले दिन जिस तरह से उसे ले जाया गया था, वह कई गलियारों और कमरों के घुमावदार और मोड़दार रास्तों से होकर गुजरा था, लेकिन टार्जन, जो ऐसे मामलों में खुद पर भरोसा रखता था, बिना किसी हिचकिचाहट के सही रास्ते से वापस आ गया। उसे यहाँ तत्काल गिरफ्तारी का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि मंदिर के सभी पुजारी उसके मुकदमे, उसके अपमान और उसकी मृत्यु को देखने के लिए ऊपरी प्रांगण में एकत्र हुए हैं। और इस विचार को अपने मन में दृढ़तापूर्वक बैठाकर वह गलियारे के मोड़ पर पहुंचा और एक अधीनस्थ पुजारी के सामने आ गया। उसकी विचित्र टोपी ने टार्जन को देखने से उत्पन्न हुई किसी भी भावना को छुपा दिया था। हालांकि जादबिन ओथो के नकाबपोश भक्त पर टार्जन को एक फायदा ये था कि जैसे ही उसने पादरी को देखा, उसे उसके इरादे का पता चल गया, और इसलिए उसे कार्रवाई में देरी करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। और इसलिए ये हुआ कि इससे पहले कि पादरी परिसर में किसी भी उपयुक्त आचरण पर निर्णय ले पाता, एक लंबा, तेज चाकू उसके दिल में घुस गया था। जैसे ही वह शरीर फर्श की ओर झपटा, टार्जन ने उसे पकड़ लिया और उसके कंधों से टोपी खींच ली, क्योंकि उस जीव को पहली बार देखते ही उसके सदैव सतर्क मस्तिष्क में अपने शत्रुओं को धोखा देने की एक साहसिक योजना का विचार आया था। हेडेड्रेस को उस संभावित नुकसान से बचाया गया जो उसे तब हो सकता था जब वह अपने मालिक के शव के साथ फर्श पर गिरता। टार्जन ने लाश पर से अपनी पकड़ छोड़ी, हेडेड्रेस को सावधानी से फर्श पर रखा और नीचे झुककर डॉन की पूंछ को उसकी जड़ के पास से काट दिया। उसके दाईं ओर एक छोटा सा कक्ष था, जहां से पुजारी अभी अभी निकला था, और टार्जन ने लाश, हेडेड्रेस और पूंछ को घसीटकर अंदर ले गया। टार्जन ने पादरी की कमर से चमड़े की एक पतली पट्टी काटकर उसे कटे हुए अंग के ऊपरी सिरे पर सुरक्षित तरीके से बांध दिया, और फिर पूंछ को अपने पीछे कमर के नीचे दबाते हुए उसे यथासंभव सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित कर लिया। फिर उसने अपने कंधों पर सिर का कपड़ा लटकाया और कमरे से बाहर निकल गया। सभी को लग रहा था कि वह जादबिन ओथो के मंदिर का पादरी है, जब तक कि कोई उसके अंगूठे और बड़े पैर की उंगलियों को ध्यान से न देखे। उसने देखा था कि डॉन और वाज़डॉन दोनों के बीच ये बिल्कुल भी असामान्य नहीं था कि पूंछ का अंत एक हाथ में लिया जाता था, और इसलिए उसने अपनी पूंछ को इस तरह से पकड़ लिया कि कहीं उसके पीछे घसीटती हुई उसकी निर्जीव उपस्थिति संदेह पैदा न कर दे। गलियारे से होते हुए और विभिन्न कक्षों से गुजरते हुए वह आखिरकार मंदिर के बाहर महल के मैदान में पहुंच गया। पीछा अभी इस बिंदु तक नहीं पहुंचा था, हालांकि उसे अपने पीछे कुछ ही दूरी पर हलचल का एहसास था। अब उसे योद्धा और दास दोनों मिले, लेकिन किसी ने भी उसे एक सरसरी निगाह से ज्यादा नहीं देखा। महल में एक पुजारी बहुत आम नजर आता था, और इस तरह बिना किसी चुनौती के पहरेदारों को पार करते हुए
वह आखिरकार निषिद्ध उद्यान के भीतरी प्रवेश द्वार पर पहुंच गया और वहां उसने रुककर उस खूबसूरत जगह के उस हिस्से को जल्दी से देखा जो उसकी आंखों के सामने था। उसे राहत मिली कि वह जगह खाली लग रही थी और खुद को बधाई देते हुए कि उसने अब तक एल्लूर की उच्च शक्तियों को कितनी आसानी से मात दी थी, वह तेजी से बाड़े के विपरीत छोर पर चला गया। यहाँ उसे फूलों वाली झाड़ियों का एक टुकड़ा मिला जिसमें सुरक्षित रूप से 1 दर्जन आदमी छिपे हो सकते थे। अंदर घुसकर उसने अपने सिर पर पहना हुआ असहज कपड़ा हटाया और बैठ गया और भविष्य की योजना बनाने लगा। उसने आलूर में जो एक रात बिताई थी, उसने उसे देर रात तक जगाए रखा था, जिससे उसे पता चल गया था कि रात में मंदिर के मैदान में बहुत कम लोग थे। फिर भी इतने लोग थे कि वह अपने भेष में बिना पहरेदारों का ध्यान आकर्षित किए बाहर निकल सकता था, और उसने ये भी देखा था कि पुरोहित वर्ग एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था जो पूरे महल और मंदिर में अपनी मर्जी से आता जाता था। कुल मिलाकर उसने तय किया कि रात ही उसकी जांच के लिए सबसे अनुकूल समय था। दिन में वो फॉरबिडन गार्डन की झाड़ियों में लेटा रह सकता था, बिना किसी की नज़र पड़े। बगीचे के बाहर से उसने लोगों की आवाज़ें सुनी जो दूर दूर से एक दूसरे को पुकार रहे थे, और उसने अनुमान लगाया कि उसके लिए जो खोज की जा रही थी, वो मेहनती थी। खाली समय में उसे चोरी हुए दुम के उपान को जोड़ने के लिए एक अधिक संतोषजनक योजना विकसित करने का अवसर मिला। उसने इसे इस तरह से व्यवस्थित किया कि इसे जल्दी से ग्रहण किया जा सके या त्याग दिया जा सके, और ऐसा करने के बाद वह उस अजीब मुखौटे की जांच करने लगा जिसने उसकी विशेषताओं को इतनी प्रभावी ढंग से छिपा रखा था। ये चीज़ लकड़ी के एक ही टुकड़े से बहुत ही चालाकी से बनाई गई थी। संभवतः ये किसी पेड़ का एक टुकड़ा था जिस पर आकृतियां उकेरी गई थीं और बाद में अंदरूनी भाग को खोखला कर दिया गया था जब तक कि केवल एक तुलनात्मक रूप से पतला खोल ही नहीं रह गया था। निचले किनारे के विपरीत किनारों से 2 अर्धवृत्ताकार खांचे गोल किए गए थे। ये उसके कंधों पर अच्छी तरह से फिट थे। लकड़ी के एप्रन उसकी छाती और पीठ पर कुछ इंच नीचे तक फैले हुए थे। इन एप्रन से लंबे लटकन या बालों के गुच्छे लटक रहे थे जो बाहरी किनारों से केंद्र की ओर पतले होते हुए उसके धड़ के नीचे तक पहुंच रहे थे। ये केवल एक बहुत ही सरसरी जांच की आवश्यकता थी कि वानर आदमी को ये संकेत मिले कि ये आभूषण मानव खोपड़ी के थे, निस्संदेह पूर्वी वेदियों पर बलि के सिर से लिए गए थे। औपचारिक डिजाइन में एक भयानक चेहरे को दर्शाने के लिए हेडड्रेस को खुद ही उकेरा गया था जो मनुष्य और GRYF दोनों का संकेत देता था। इसमें 3 सफ़ेद सींग, आंखों के चारों ओर नीली पट्टियों वाला पीला चेहरा और लाल हुड था जो पश्चात तथा अग्रेप्रन का रूप ले रहा था। जब टार्ज़न झाड़ियों के छिपे हुए पत्तों के बीच बैठा अपने हाथों में पकड़े हुए भयानक पुजारी मुखौटे पर ध्यान कर रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि वह बगीचे में अकेला नहीं है। उसने किसी और की मौजूदगी को महसूस किया और जल्द ही उसके प्रशिक्षित कानों ने घास के पार नंगे पैरों के धीमे धीमे आने को पहचान लिया। पहले तो उसे संदेह हुआ कि यह कोई चुपके से निषिद्ध उद्यान में उसकी तलाश कर रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह आकृति उसकी दृष्टि के सीमित क्षेत्र में आ गई जो तनों, पत्तियों और फूलों से घिरा हुआ था। तब उसने देखा कि यह राजकुमारी ओलुआ थी और वह अकेली थी और सिर झुकाए ऐसे चल रही थी जैसे ध्यान में हो, उदास ध्यान, क्योंकि उसकी पलकों पर आंसुओं के निशान थे। कुछ ही देर बाद उसके कानों ने उसे आगाह किया कि बगीचे में दूसरे लोग भी घुस आए हैं। वे पुरुष थे और उनके कदमों से पता चल रहा था कि वे न तो धीरे धीरे चल रहे थे और न ही ध्यानमग्न। वे सीधे राजकुमारी की ओर आए और जब टार्ज़न ने उन्हें देखा तो उसने पाया कि वे दोनों पुजारी थे। ओलुआ, पालुर डॉन की राजकुमारी, एक ने उसे संबोधित करते हुए कहा। वह अजनबी जिसने हमें बताया था कि वह जाद बेनोथो का बेटा है, अभी अभी लूडॉन, महायाजक के क्रोध से भागा है, जिसने उसे और उसकी सारी दुष्ट ईशनिंदा को उजागर किया है। मंदिर, महल और शहर की तलाशी ली जा रही है और हमें निषिद्ध उद्यान की तलाशी के लिए भेजा गया है, क्योंकि राजा को तान ने कहा कि आज सुबह ही उसने उसे यहाँ पाया। हालांकि वह पहरेदारों को कैसे पार कर गया, इसका उसे अंदाजा नहीं था। वो यहाँ नहीं है, ओलुआ ने कहा। मैं कुछ समय से बगीचे में हूँ और मैंने अपने अलावा किसी और को न तो देखा है और न ही सुना है। फिर भी अगर तुम चाहो तो उसे खोज लो। नहीं, पुजारी ने कहा, जिसने पहले कहा था, यह आवश्यक नहीं है,
क्योंकि वह आपकी जानकारी और पहरेदारों की मिलीभगत के बिना अंदर नहीं आ सकता था, और यदि वह अंदर आया भी था तो हमसे पहले आए पुजारी ने उसे अवश्य देखा होगा। कौन पुजारी? ओ लोआ ने पूछा। एक व्यक्ति हमसे कुछ ही पहले गार्ड के पास से गुजरा, उस व्यक्ति ने बताया। मैंने उसे नहीं देखा, ओ लोआ ने कहा। दूसरे पादरी ने टिप्पणी की, निस्संदेह वह किसी दूसरे रास्ते से चला गया होगा। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, ओलोआ ने सहमति जताते हुए कहा, लेकिन यह अजीब बात है कि मैंने उसे नहीं देखा। दोनों पुजारियों ने प्रणाम किया और जाने के लिए मुड़े। बुटो गैंडे की तरह मूर्ख, टार्जन ने आत्मभाषण किया, जो बुटो को वास्तव में बहुत मूर्ख प्राणी मानता था। इन जैसे लोगों को चकमा देना आसान होना चाहिए। पुजारी अभी विदा ही हुए थे कि बगीचे में राजकुमारी की ओर तेजी से दौड़ते हुए पैरों की आवाज आई, साथ ही तेज सांसें चल रही थीं, जैसे कोई थकावट या उत्तेजना के कारण लगभग थक गया हो। पैनेटली, ओलोआ ने आश्चर्य से कहा, क्या हुआ? तुम उस हिरनी की तरह भयभीत दिख रहे हो जिसके नाम पर तुम्हारा नाम रखा गया है। ओपाल उल्डॉन की राजकुमारी, पैनेटली चिल्लाया, उन्होंने उसे मंदिर में मार डाला होगा। उन्होंने उस अद्भुत अजनबी को मार डाला होगा जिसने डोरुलोथो होने का दावा किया था। लेकिन वह भाग गया, ओलोआ ने कहा। तुम वहां थे, मुझे इसके बारे में बताओ। मुख्य पुजारी उसे पकड़कर मरवा देना चाहता था, लेकिन जब वे उस पर टूट पड़े तो उसने लूडॉन के चेहरे पर उसी आसानी से एक वार किया जैसे तुम मुझ पर अपने कवच फेंक सकते हो, और फिर वह वेदी पर कूद गया और वहां से मंदिर की दीवार के ऊपर चला गया और नीचे गायब हो गया। वे उसे खोज रहे हैं, लेकिन हे राजकुमारी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे उसे न पाएं। और तुम ये प्रार्थना क्यों करते हो? ओ लोआ ने पूछा। क्या जिसने ऐसी निंदा की है उसे मृत्युदंड नहीं दिया गया है? लेकिन आप उसे नहीं जानते, पैनेटली ने उत्तर दिया। और फिर तुम ऐसा करते हो? ओ लोआ ने तुरंत जवाब दिया। आज सुबह तुमने खुद को धोखा दिया और फिर मुझे धोखा देने की कोशिश की। ओ लोआ के गुलाम ऐसे कामों को बिना किसी दंड के नहीं करते। तो यह वही टार्जन जादगुरु है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। बोलो औरत और सच बोलो। पैनेटली ने खुद को बहुत सीधा खड़ा किया, अपनी छोटी सी थोड़ी को ऊपर उठाया, क्योंकि क्या वह भी अपने लोगों के बीच पहले से ही एक राजकुमारी की तरह अच्छी नहीं थी? पैनेटली, कोरोल जा झूठ नहीं बोलती, उसने कहा, खुद को बचाने के लिए। तो फिर मुझे बताओ कि तुम इस टार्जन जादगुरु के बारे में क्या जानते हो? ओलोआ ने जोर देकर कहा। मैं जानता हूँ कि वह एक अद्भुत व्यक्ति है और बहुत बहादुर है, पैनेटली ने कहा, और जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, उसने मुझे टोरोडॉन और जियारवाइफ से बचाया, और यह कि वह वास्तव में वही है जो आज सुबह बगीचे में आया था, और अब भी मैं नहीं जानता कि वह जाद बेनोथो का बेटा नहीं है क्योंकि उसका साहस और उसकी ताकत नश्वर मनुष्य से अधिक है, जैसा कि उसकी दयालुता और उसका सम्मान भी है। क्योंकि जब वह मुझे नुकसान पहुंचा सकता था तो उसने मेरी रक्षा की, और जब वह खुद को बचा सकता था तो उसने केवल मेरे बारे में सोचा। और यह सब उसने ओमेट के साथ अपनी दोस्ती के कारण किया, जो कोरोल जा का गुंड है और जिसके साथ मुझे विवाह करना चाहिए था यदि हो डॉन ने मुझे पकड़ नहीं लिया होता। वह देखने में सचमुच एक अद्भुत व्यक्ति था, ओलोआ ने सोचा, और वह अन्य लोगों जैसा नहीं था, न केवल उसके हाथ पैरों की बनावट या इस तथ्य में कि वह बिना पूंछ का था, बल्कि उसके बारे में एक और बात थी जो उसे इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तरीकों से अलग बनाती थी। और पैनेटली ने कहा, उसका जंगली छोटा दिल उस आदमी के प्रति वफादार था जिसने उससे दोस्ती की थी और राजकुमारी का ध्यान उसके पक्ष में जीतने की उम्मीद कर रही थी, भले ही इससे उसे कोई फायदा न हो। और उसने कहा, क्या वह था डैन, और यहाँ तक कि उसके ठिकानों के बारे में सब कुछ नहीं जानता था। मुझे बताओ, हे राजकुमारी, क्या मनुष्य ऐसी बातें जान सकता है? शायद उसने ताडैन को देखा होगा, ओलोआ ने सुझाव दिया। लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि तुम ताडैन से प्यार करती हो? पैनेटली ने टाल दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी राजकुमारी, कि अगर वह भगवान नहीं है तो कम से कम हो डॉन या वाज डॉन से तो ज्यादा है।
वो कोरुल जामे एस सट की गुफा से कोरुल लुल और 2 चौड़ी पहाड़ियों को पार करके कोरुल ग्रीफ की उस गुफा तक मेरा पीछा करता रहा जहां मैं छिपी थी। हालांकि मुझे उस रास्ते से आए हुए कई घंटे बीत चुके थे और मेरे नंगे पैरों ने जमीन पर कोई निशान नहीं छोड़ा था। कौन सा नश्वर आदमी ऐसी हरकतें कर सकता है? और कहाँ पालूल डॉन में एक कुंवारी लड़की को उसके अलावा किसी अजनबी पुरुष में दोस्त और रक्षक मिल सकता है? शायद लू डॉन को गलतफहमी हो सकती है, शायद वह एक देवता है, ओलोआ ने कहा, जो अजनबी के प्रति अपने दास के उत्साही समर्थन से प्रभावित थी। लेकिन चाहे भगवान हो या इंसान, वह मरने के लिए बहुत ही अद्भुत है, पेनेटली ने कहा। काश मैं उसे बचा पाता। अगर वह जीवित रहा तो वह आपको आपका ताडेन देने का कोई रास्ता भी खोज सकता है, राजकुमारी। अगर वह कर सकता, ओलोआ ने आह भरी, लेकिन अफसोस कि कल बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मुझे बूलोत को सौंप दिया जाएगा। वह जो कल तुम्हारे पिता के साथ तुम्हारे घर आया था, पेनेटली ने पूछा। हाँ, भयानक गोल चेहरे और बड़े पेट वाला, राजकुमारी ने घृणा से कहा। वह इतना आलसी है कि न तो शिकार करेगा और न ही लड़ेगा। खाने पीने के अलावा बूलोत के पास और कुछ नहीं है, और वह इन चीज़ों और अपनी दासियों के अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचता। लेकिन आओ, पेनेटली, मेरे लिए इनमें से कुछ सुंदर फूल तोड़कर लाओ। मैं उन्हें आज रात अपने सोफे के चारों ओर फैलाना चाहती हूँ ताकि मैं सुबह अपने साथ उस सुगंध की याद रख सकूं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और जो मुझे पता है कि बूलोत के पिता मोसर के गांव में नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पेनेटली, और हम उन्हें भरकर इकट्ठा करेंगे, क्योंकि मुझे उन्हें इकट्ठा करना इतना पसंद है जितना मुझे किसी और चीज़ से नहीं। वे ताडेन के पसंदीदा फूल थे। दोनों उस फूलदार झाड़ी के पास पहुंचे जहां टार्जन छिपा था, लेकिन चूंकि हर झाड़ी पर फूल बहुत ज्यादा उगाए थे, इसलिए बंदर आदमी ने अनुमान लगाया कि उसे खोजने के लिए उन्हें बहुत दूर तक जाने की जरूरत नहीं होगी। जब उन्हें विशेष रूप से बड़े या बेहतरीन फूल मिले, तो खुशी के छोटे छोटे उद्गारों के साथ दोनों टार्जन के ठिकाने के बाहरी इलाके में एक जगह से दूसरी जगह चले गए। ओह, देखो, पेनेटली, ओलोआ ने तुरंत चिल्लाया, वहाँ उन सबका राजा है। मैंने कभी इतना अद्भुत फूल नहीं देखा। नहीं, मैं इसे खुद ही ले आऊंगा। यह इतना बड़ा और अद्भुत है कि कोई दूसरा हाथ इसे छू नहीं पाएगा। और राजकुमारी झाड़ियों के बीच से उस स्थान की ओर मुड़ी जहां बंदर आदमी के सिर के ऊपर एक झाड़ी पर बड़ा फूल खिल रहा था। वो इतनी अचानक और अप्रत्याशित रूप से आई कि भागने का कोई मौका नहीं था और टार्जन चुपचाप यह विश्वास करते हुए बैठा रहा कि शायद किस्मत उस पर मेहरबान हो और कोटैन की बेटी को ले जाए, इससे पहले कि उसकी नज़र ऊंचे ऊंचे फूल से हटकर उस पर पड़े। लेकिन जैसे ही लड़की ने अपने चाकू से लंबे तने को काटा, उसने सीधे टार्जन जद गुरु के मुस्कुराते चेहरे को देखा। दबी हुई चीख के साथ वो पीछे हटी और वानर पुरुष उठकर उसके सामने आ गया। कोई डर मत, राजकुमारी, उसने उसे आश्वस्त किया। ये ताडेन का दोस्त है जो तुम्हें सलाम करता है। उसने अपनी उंगलियां उसके होठों पर रख दी। पेनेटली अब उत्साहित होकर आगे आया। ओ जादबेनोथो, ये वही है। और अब जब तुमने मुझे पा लिया है, टार्जन ने पूछा, तो क्या तुम मुझे महायाजक लू डॉन को सौंप दोगे? पेनेटली ने ओलोआ के पैरों पर घुटनों के बल गिरकर विनती की, राजकुमारी, राजकुमारी, उसने विनती की, उसे उसके दुश्मनों को मत बताना। लेकिन कोतान, मेरे पिता, ओलोआ ने डरते हुए फुसफुसाया, अगर उन्हें मेरी कपटता के बारे में पता चला तो उनका गुस्सा बयान करने से परे होगा। भले ही मैं एक राजकुमारी हूँ, लू डॉन मांग कर सकता है कि जादबेनोथो के क्रोध को शांत करने के लिए मेरी बलि दी जाए और उन दोनों के बीच मैं खो जाऊंगी। लेकिन उन्हें कभी यह जानने की जरूरत नहीं है, पेनेटली ने कहा, जब तक कि आप उन्हें खुद नहीं बताते, क्योंकि जादबेनोथो मेरे गवाह हैं, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। ओह, मुझे बताओ, अजनबी, ओलोआ ने विनती की, क्या तुम वास्तव में एक देवता हो? जादबेनोथो, अब ऐसा नहीं है, टार्जन ने सच्चाई से उत्तर दिया। लेकिन यदि आप भगवान हैं तो फिर आप मनुष्यों के हाथों से क्यों बचना चाहते हैं? उसने पूछा। टार्जन ने उत्तर दिया, जब देवता मनुष्यों के साथ मिलते हैं तो वे मनुष्यों से कम असुरक्षित नहीं होते। यहाँ तक कि जादबेनोथो भी,
यदि वो तुम्हारे सामने शरीर में प्रकट हो तो मारा जा सकता है। क्या आपने ताडैन को देखा है और उससे बात की है? उसने स्पष्ट अप्रासंगिकता के साथ पूछा। हाँ, मैंने उसे देखा है और उससे बात की है, बंदर आदमी ने उत्तर दिया। 1 महीने तक मैं लगातार उसके साथ था। और वह झिझकी, उसने अपनी आंखें जमीन की ओर उठाईं और उसके गालों पर लाली छा गई। वह अब भी मुझसे प्यार करता है। और टार्ज़न को पता चल गया कि वह जीत ली गई है। हाँ, उसने कहा, ताडैन केवल ओल्लोआ के बारे में बात करता है और वह उस दिन की प्रतीक्षा और आशा करता है जब वो उसका दावा कर सकेगा। लेकिन कल वे मुझे बूलोत को सौंप देंगे, उसने उदास होकर कहा। हमेशा कल ही हो, टार्ज़न ने उत्तर दिया, क्योंकि कल कभी नहीं आता। लेकिन ये दुख आएगा और मेरे जीवन के सभी कलों में मुझे उस ताडैन के लिए दुख में तड़पना होगा जो कभी मेरा नहीं होगा। लेकिन लूडॉन के बिना मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, बंदर आदमी ने कहा। और कौन जानता है कि मैं अभी भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यदि तुम ऐसा कर सकते, डोर उलोथ हो, लड़की चिल्लाई, और मैं जानती हूँ कि यदि संभव होता तो तुम ऐसा करते, क्योंकि पैनेटली ने मुझे बताया है कि तुम कितने बहादुर हो और साथ ही कितने दयालु भी। भविष्य में क्या होगा, ये केवल जाद बेन ओथो ही जानता है, टार्ज़न ने कहा। और अब तुम दोनों अपने रास्ते जाओ, कहीं कोई तुम्हें देख न ले और शक न कर ले। हम जाएंगे, ओल्लोआ ने कहा, लेकिन पैनेटली भोजन लेकर वापस आएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम बच जाओगे और जाद बेन ओथो मेरे काम से खुश होंगे। वो मुड़ी और चली गई और पैनेटली उसके पीछे चला गया जबकि वानर आदमी फिर से छिपने लगा। शाम के समय पैनेटली भोजन लेकर आए और उसे अकेले में पाकर टार्ज़न ने वो प्रश्न पूछा जिसे वह ओल्लोआ के साथ दिन में हुई बातचीत के बाद से पूछने के लिए उत्सुक था। मुझे बताओ, उसने कहा, ओल्लोआ ने जिस रहस्यमय अजनबी के बारे में बात की थी, उसके बारे में तुम क्या जानते हो, जो कि आलूर में छिपा हुआ है? क्या तुमने भी इस छोटी सी अवधि में इसके बारे में सुना है, जब तुम यहाँ आए हो? हाँ, पैनेटली ने कहा, मैंने अन्य दासों के बीच इस बारे में बात करते हुए सुना है। यह ऐसी बात है जिसके बारे में सभी आपस में कानाफूसी करते हैं, लेकिन जिसके बारे में कोई भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता। वे कहते हैं कि मंदिर में एक अजीब महिला छिपी हुई है और लूडॉन उसे पुजारिन के रूप में चाहता है और कोतान उसे पत्नी के रूप में चाहता है और दोनों में से कोई भी दूसरे के डर से उसे लेने की हिम्मत नहीं कर पाया है। क्या तुम्हें पता है कि वो मंदिर में कहाँ छिपी है? टार्ज़न ने पूछा। नहीं, पैनेटली ने कहा। मुझे कैसे पता? मैं तो ये भी नहीं जानता कि यह एक कहानी से ज्यादा है और मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो मैंने दूसरों को कहते सुना है। टार्ज़न ने पूछा, केवल एक ही था, जिसके बारे में वे बात कर रहे थे? नहीं, वे एक और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो उसके साथ आया था, लेकिन किसी को नहीं पता कि इस व्यक्ति का क्या हुआ। टार्ज़न ने सिर हिलाया। धन्यवाद पैनेटली, उसने कहा। आपने मेरी उससे कहीं ज्यादा मदद की होगी, जिसका हम दोनों अनुमान लगा सकते हैं। मुझे आशा है कि मैंने आपकी मदद की है, लड़की ने कहा और महल की ओर वापस मुड़ गई। और मैं भी यही आशा करता हूँ, टार्ज़न ने जोर देकर कहा।